साथियों जय भीम। मैं हूं रोशन कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बुद्धा न्यूज। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार राज्य के खाद्य आयोग के अध्यक्ष विद्यानंद बीकल सर, और ये नालंदा ज़िला में आए हुए हैं और ये पूर्व अनुसूचित जाति बिहार राज्य आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो वर्तमान समय में जो बिहार की सरकार है उनके द्वारा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लेकर क्या कुछ योजनाएं चल रहे हैं, इस मुद्दे पर हम सर से बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कुछ योजनाएं चला रही हैं। जी सर बताइए। देखिए, आज़ादी के बाद नीतीश कुमार जी का ये सरकार चल रही है, यह पहला ये सरकार है, पहला ये मुख्यमंत्री हैं जो अनुसूचित जाति के लोगों के लिए हर क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए हैं, आज भी जारी है। इनका फोकस खास करके अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का रोजगार, शिक्षा और हर क्षेत्र में उनकी चौमुखी विकास हो, ये फोकस कार्यक्रम रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रोजगार के क्षेत्र में इन्होंने 30,000 टोला स्वयं सेवक बनाए। दूसरी बात, लगभग 10,000 जो है विकास मित्र का इन्होंने बहाली की। रविदास समुदाय की जो महिलाएं हैं, जो उनका एक स्पेशल अपना काम है, खास करके डिलीवरी से जुड़ा हुआ, तो उस कार्य में लगी हुई जो महिलाएं थी उसको चिन्हित करके एक ऑर्गेनाइजेशन ममता नाम से दिया और एक रोज़गार वहाँ भी दिया, उनकी पूरा सेफ्टी सुरक्षा का प्रबंध भी किया। पढ़े लिखे जो और लोग हैं उनका लघु उद्योग कैसे खड़ा हो, इस क्षेत्र में उन्होंने 10 लाख रुपए का उद्यमी योजना के नाम से स्कीम चलाई। उसमें 5 लाख अनुदान है, फ्री है, और 5 लाख की जो राशि है उस राशि पर ब्याज मुक्त राशि है। और 1 साल के बाद जब उसका उद्योग खड़ा हो जाएगा, इसके बाद में 1 साल तक कोई भी लोन, कोई भी किस्त जमा नहीं करना है। 1 साल के बाद में जो 5 लाख रुपया है 87 महीना में पूरा करना है। यह जो कार्यक्रम है बिहार में नीतीश कुमार जी ने लागू किया, ये बिहार अपने आप में एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक कार्यक्रम है, इसके अलावा दूसरे किसी भी प्रदेश में इस टाइप का प्रोग्राम नहीं है। मैं यहाँ तक बात कर रहा हूँ शिक्षा के क्षेत्र में, तो यहाँ पर अंबेडकर आवासीय विद्यालय थे, 240 बच्चे रहते थे वहाँ पर, उसको पहली बार उन्होंने बढ़ाकर 400 किया। अभी जो रेसिडेंशियल स्कूल है SC ST वाला, उसकी संख्या 721 हो गई। क्षमता बढ़ गई, छात्रों की क्षमता बढ़ गई और सुविधा भी बढ़ी। दूसरा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पोस्ट मैट्रिक जो स्टूडेंट हैं, जो मैट्रिक पास और इंटर में जाकर एडमिशन लेते हैं, ग्रेजुएट स्नातक की पढ़ाई करते हैं, उनके लिए राज्य में अंबेडकर हॉस्टल है, राजकीय अंबेडकर हॉस्टल है, और वहाँ पर रहने वाले बच्चों को आज के तारीख में 15 kg फ्री अनाज मिलता है, जिसमें 9 किलो चावल है और 6 किलो गेहूँ है, और प्रति बच्चा जो है 1000 नगद कैश भी मिलता है। दूसरी बात कि प्राक परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र है जो डिप्टी कलेक्टर रैंक की तैयारी कराता है फ्री में। उसमें भी यदि अगर कोई बच्चे जाते हैं, प्रत्येक यूनिवर्सिटी 9 यूनिवर्सिटी है, 9 यूनिवर्सिटी में सेंटर खुला हुआ है, 6 महीना का उनकी पढ़ाई का ये है, तो वहाँ पर जो लोग चयन होकर जाते हैं, पढ़ते हैं, उनको भी स्टाइपेंड मिलता है और बड़े पैमाने पर उसका सकारात्मक असर पड़ा है। डिप्टी कलेक्टर रैंक में बहुत सारे लड़के लड़कियाँ चयनित होकर गए हैं। इसके अलावा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक और स्कीम जो आया है, वो भी अनोखा स्कीम है, वो है कि यदि हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, अब तो EBC और अल्पसंख्यक में भी लागू हुआ, लेकिन शुरुआत हुआ था अनुसूचित जाति जनजाति से। अगर उनके बच्चे और बच्चियां अगर BPSC की PT पास करते हैं तो 50,000,
और यूपीएससी की परीक्षा पास करते हैं पीटी का, तो मेंस की तैयारी के लिए 1 लाख रुपया अनुदान के रूप में मिलता है। तो ये सब स्कीम जो है जो बिहार में लागू हुआ है, किसी बिहार के बाहर किसी दूसरे प्रदेशों में ये लागू नहीं हुआ है। एक बात और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो अम्बेडकर हॉस्टल थे वो बने थे सब मैंने 60-70 के दशक में, उसकी क्षमता भी कम थी। अब प्रत्येक जिला में आधुनिक अम्बेडकर हॉस्टल का निर्माण किया गया है और छात्रों की पढ़ने की क्षमता जो है वहाँ 200 कम से कम 200 है। तो यह भी काम हुआ है, लाइब्रेरी से लेकर हर चीज़, हर सुविधा। और यहाँ तक कि दशरथ मांझी जो स्कीम चल रहा था उसके माध्यम से टर्निंग वाला जो काम था उसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा था। ये सब काम बिहार में जो हुआ है इसका बहुत ही दलित वर्गों के उत्थान में एक अहम रोल रहा है, काफ़ी विकास हुआ है। ये किसी दूसरे प्रदेश में नहीं हुआ है और इस काम को कोई दूसरा आदमी नहीं किया है, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से किया है। हाल ही में सर बिहार शरीफ में जो अम्बेडकर छात्रावास है उसमें खबर चला कि अवैध तरीके से लड़का रह रहे हैं और हुआ एक बच्चे का हत्या भी हो गया, हॉस्टल के अंदर ही मारपीट हुआ आपसी में। तो इसको किस तरह से देखते हैं, उस पर निगरानी क्या हो रहा है? देखिए, अम्बेडकर हॉस्टलों में ये परंपरा रही है कि जो छात्र रहते थे तो उसमें कुछ सीनियर रह जाते थे परीक्षा की तैयारी करने के लिहाज से। वो हर हॉस्टल में था। और एक बात और भी है कि जो विकृतियां हैं समाज की तो उसका असर, नकारात्मक असर हर जगह रहता है। छात्रावास भी अछूता नहीं है। छात्रावास में भी हाल के दिनों में थोड़ी पॉलिटिक्स, कास्ट लेवल पर भी कुछ बातें चल रही थी, वर्चस्व की बात, और इसी वजह से जो है छात्रों में जो होता है एक प्रतिस्पर्धा, तो नकारात्मक प्रतिस्पर्धा में यहाँ पर ये घटना हुई है बिहार शरीफ में जो निंदनीय है। और हम ये भी देख रहे हैं कि दलित छात्रों में जो जहाँ यूनिटी है, जहाँ बेहतर शिक्षा का केंद्र है, वहाँ पर बाहरी जो सामंती ताकतें हैं वो कभी कभी उसको चपेट में लेना चाहती है। आरा के कतिरा हॉस्टल और 80 दशक में वहाँ भी मर्डर हुआ था, और फिर मौलाबाग हॉस्टल है वहाँ भी मर्डर हो गया था, बाहर के लोगों ने घुस के मार दिया था। तो वो सब चीज़ें देखने की मिल रही थी। बिहार शरीफ में भी इस टाइप की बातें आते रही है। इसको सुधारने के लिए सरकार ने अपना नई नीति लाई है। अब वही लड़के रह सकते हैं जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, और बाहरी सारे बच्चों को हटा दिया गया, चाहे वो कितना भी ताकतवर प्रभावशाली क्यों नहीं हो। जितने भी पुराने लोग थे, स्टूडेंट थे, वो सबको बाहर किया गया है। तो मान लिया जाए कि अम्बेडकर छात्रावास में माँ बाप अगर अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं और उनकी हत्या हो जाता है, तो माँ बाप कैसे भरोसा करें कि इस हॉस्टल में अपने बच्चों को भेजे पढ़ने के लिए, रहने के लिए? उसको क्या कहना चाहेंगे, उनके गार्जियन को किस तरह से विश्वास दिलाएंगे? देखिए, वो तो हर बच्चे के गार्जियन जो है वो अपने बच्चों को भेजते ही वहाँ पढ़ने के लिए, और जब कोई घटना होती है तो उसका नकारात्मक असर पड़ता है। लेकिन फिर भी अब स्थितियों, घटना के बाद में स्थिति में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है। बच्चों को तो आना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए, इसलिए कि शहर में जिला मुख्यालय में जाना, रहना, पढ़ना, आगे बढ़ना है तो करना पड़ेगा। सुविधा है, उसका लाभ लेना पड़ेगा। प्रशासन और सरकार जो है वो अपना काम कर रही है। अगर हत्या हुआ तो आगे इस टाइप की घटना नहीं हो, इसके लिए वो तैयारियां चल रही है, उसके लिए योजनाएं बनाई गई है, वो लागू हुआ है। इसलिए घटनाओं के पीछे नहीं बल्कि उसको दरकिनार करते हुए अपने बच्चे को, हम हर गार्जियन को चाहेंगे, नालंदा के चाहे कहीं भी पूरे बिहार के, हम अभिभावक से कहेंगे कि जहाँ कहीं भी अगर हॉस्टल है अपने बच्चों को भेजें ताकि वो पढ़े और एक अच्छा इंसान बने। हम चाहते हैं कि सरकार चाह रही है कि यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षा पास करे और कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर बने। तो इसका लाभ लेने के लिए
हर माँ बाप को अपने बच्चे को इस स्तर पर तैयारी करावें, हम यही कहना चाहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार, उनके गृह जिला आज आए हुए हैं, तो आज बिहार शरीफ यहाँ जो नालंदा आने का पर्पस क्या हो सकता है आपका? देखिए, हम बिहार राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन हैं और हम फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत जो डिपार्टमेंट है जो पोषण पोषाहार के योजनाएं चलाती है उसकी निरीक्षण करते हैं, समीक्षा करते हैं। तो हम उसी पर्पस ले आज नालंदा में आए हैं। सर्किट हाउस में हमारे 4-5 डिपार्टमेंट की मीटिंग हुई। अभी हाल फिलहाल में जिला कल्याण पदाधिकारी गए अपने रिपोर्ट रख करके। तो पहला जो मीटिंग हुआ है वो बाल विकास परियोजना के, और उसके तहत आंगनबाड़ी केंद्र है, मातृबंधन, प्रधानमंत्री मातृबंधन योजना है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, NRC है, इसकी हमने समीक्षा किया है, टास्क भी दिया है बेहतर करने के लिए। फिर मध्याह्न भोजन जो है उसकी भी हमने समीक्षा की है, और ICDS और मिड डे मील के अलावे हमने PDS का जन वितरण प्रणाली है उसका और SFC का, ये सब रिलेटेड है, उसके हमने मीटिंग किया है। और उस मीटिंग में बहुत सारा महत्वपूर्ण टास्क भी दिया है अधिकारियों से कि आप काम को करिए, और उन लोगों ने विश्वास दिलाया है कि हम नालंदा ज़िला में अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो भी प्रावधान है हम उसको सख्ती से यहाँ लागू करेंगे। बिहार सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कई सारी योजनाएं चला रही हैं, जो सर जिसकी जानकारी दिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय भीम, जय भारत। अगर यह वीडियो आप हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो शेयर ज़रूर करें। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दें।